अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली 25 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नया आईटी नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें जो है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स के बारे में नोटिफिकेशन है। बेसिकली इंटरमीडियरीज के बारे में जो है एक नोटिफिकेशन आया। तो इंटरमीडियरीज क्या है और ये कौन लोग हैं या क्या प्लेटफॉर्म है। इंटरमीडियरीज बेसिकली ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे लोग अपना कंटेंट शेयर करते हैं। इनका एज सच कोई कंटेंट नहीं होता। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज आपके फेसबुक होंगे, व्हाट्सएप होंगे, जहाँ पे लोग कंटेंट जो है होस्ट करेंगे। तो इस ताल्लुक से इंटरमीडियरीज के बारे में गवर्नमेंट का 2008 में भी नोटिफिकेशन आया था, रूल्स आया था। उसके साथ साथ अभी 2021 में इंटरमीडियरीज के ताल्लुक से जो है एक क्लियर नोटिफिकेशन आया। इसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, डिजिटल मीडिया है और तीसरा एस्पेक्ट जो OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो ये जो बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज्यादा बज़ जो है ये नए रूल्स के ताल्लुक से हो रहा है। इसमें प्राइवेसी के कंसर्न्स को रेज किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक फंडामेंटल राइट है, इस ताल्लुक से भी बहुत सारी चीजें गुफ्तगू हो रही है। तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इस मौके पे कुछ 3-4 पॉइंट के ताल्लुक से आपसे कुछ जो है चीजें शेयर करना चाहती है। सबसे पहले जो है इसमें जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेटा रिटेंशन के ताल्लुक से कि नॉर्मली इंटरमीडियरीज को ये गाइडलाइंस था कि आपके पास जो भी डेटा है उसको 90 डेज यानी 3 महीने तक आप उसको स्टोर करके रहे, उसके बाद उसको वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन नया नोटिफिकेशन में ये आया है कि आपको जो है 6 मंथ तक 180 डेज तक जो है डेटा आपको जो है प्रिजर्व करके रखना है। ये उस बैकग्राउंड में हमें समझना चाहिए कि हमारे पास हिंदुस्तान में एज सच कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। 180 डेज तक जब डेटा जो है इंटरमीडियरीज के पास रहेगा तो उसकी डेटा की सैंक्टिटी और उसका सेफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है। हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का कोई लॉ नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज करते हैं। और इस नोटिफिकेशन ये भी है कि अगर एक आदमी अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट भी करता है तभी उसके बारे में डेटा रखना है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाता है। दूसरी बात यह है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बहुत एक जो है यूएसपी माना जाता है। इसीलिए लोग व्हाट्सएप के पूरे जो है कंट्रोवर्सी के बाद जो है लोग सिग्नल हो, टेलीग्राम में शिफ्ट करें। लेकिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो अभी नोटिफिकेशन आईटी रूल्स में आया है, इसमें यह है कि पब्लिक डिस्टर्बेंस है, पब्लिक सैंक्टिटी को मेंटेन करने, पब्लिक सेफ्टी के लिए जो बहुत ही एक वेग स्टेटमेंट है, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ा जा सकता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए एक वेग सा रीजन दे के भी हो सकता है। तो ये पूरा प्राइवेसी को सवाल को जो सेंटर में लेके आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। ये जो है मद्रास हाई कोर्ट में जो कोर्ट केस पेंडिंग है कि वेरिफिकेशन के लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और सर्वेलेंस का बहुत बड़ा सवाल भी है जो आगे लेके आता है। तो उसके साथ साथ जो है इसमें एक प्रोग्राम है साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम। इसमें कोई भी आदमी इनलिस्ट कर सकता है, उसके क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के जो है कोई इसमें हर्डल नहीं है। और वो बेसिकली अपने फेलो सिटीजन का स्पाई करके उसके लिए रेड फ्लैग्स रेज करेगा। तो ये भी एक सर्वेलेंस और ये जो एक पूरा एक जो है सोशल मीडिया पे जो है एक दूसरे के स्पाई करने वाला जो चीजों को प्रमोट करने की तरफ ये जो है नोटिफिकेशन आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ आखिरी चीज इस पे हम लोग बात करेंगे वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से कंटेंट जो आप सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, टाइप करेंगे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से मॉनिटर किया जाएगा और उसको वाइप आउट किया जाएगा। ये बेसिकली ऑरवेल का एक थॉट पुलिस है कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी लिखेंगे, उससे पहले ही फिल्टर हो रहा है कंटेंट। तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बहुत बड़ा सवाल जो है उठा के खड़ा करता है। उसके साथ साथ ग्रीवेंस एड्रेस करने के लिए ये कमेटी की बात करता है या ऑफिसर की बात करता है। तो बहुत सारी चीजें जो है क्लियर नहीं है। उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया और डिजिटल न्यूज के ताल्लुक से बहुत सारे जो है अनक्वेश्चन चीजें इसमें हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को जो है बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स के तहत ये नोटिफिकेशन एड्रेस करता है। तो कुल मिला के जो पूरा डिबेट है प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, ये बहुत ज्यादा जो है क्लैरिटी नहीं देता। तो हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ये चाह रहे हैं कि ये जो आईटी रूल्स या इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आए, इस पे लार्ज स्केल कंसल्टेशन बहुत सारे स्टेक होल्डर से हो। सिर्फ प्राइवेट कंपनी या सोशल मीडिया कंपनी और गवर्नमेंट ना हो। इसमें डिजिटल राइट्स की जो बात करने वाले हैं, इसमें जो ये डिजिटल प्राइवेसी पे बात करने वाले लोग हैं, कॉमन सिटीजन से इनके साथ डिस्कशन हो, कंसल्टेशन हो। और हम चाहते हैं कि प्राइवेसी का डिबेट एक जो है पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बने। हमने रिसेंटली देखा कि व्हाट्सएप में जो है बहुत सारी चीजें जो है वो नोटिफिकेशन और अपना रेगुलेशन चेंज करने वाले थे, लेकिन पब्लिक आउटक्राई होने की वजह से, पब्लिक जो रिस्पॉन्स होने की वजह से उन्होंने अपना नोटिफिकेशन रोल बैक किया, पॉलिसी को रोल बैक किया। तो यूरोपियन यूनियन हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट सोशल मीडिया और इस तरह के नॉर्म्स हैं। तो हमें चाहिए कि ये
जो आईटी रूल्स है इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो, डिलिब्रेशंस हो, और प्राइवेसी एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल राइट है। आधार के जो जजमेंट है इसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो डिसेंटिंग जो है अपना वर्डिक्ट दिए थे उसमें भी हम देखते हैं कि प्राइवेसी के ताल्लुक से हमें बहुत संगीन तौर पे गौर फिक्र करना है। तो लेट अस मेक प्राइवेसी अ पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। और ये जो आईटी रूल्स है इस पे जो है हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो या डिजिटल मीडिया हो, आज का जो न्यूज पोर्टल का जमाना है उनको कैसा इफेक्ट होगा ये भी एजुकेट करने के लिए, इसके ताल्लुक से अवेयरनेस करने के लिए भी हम सीरीज चलाएंगे। तो उम्मीद है कि ये आईटी रूल्स पे हम लोग जो है डिलिब्रेशन करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, पब्लिक एक डिस्कोर्स बनाएंगे।